डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग शैकिंग सब कुछ हो चुकी है। साक्षी के साथ उसके गांव हम लोग जा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे ये रेडी हो चुकी हूँ। एक्चुअली हुआ ऐसे ही, ये बच्चे सो रहे हैं। हमारी गाड़ी रात की थी, बट रात को इतनी तेज आंधी तूफान और बारिश आ गई कि हमारी गाड़ी जो थी वो लेट हो गई और हम मॉर्निंग में अगले दिन 5 बजे निकले। सैटरडे को निकले थे घर से, मगर संडे को हम साक्षी के घर से निकले और हम सब जा रहे थे। और आप देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा पानी भर चुका है। रास्ते में हम गए, हमें थोड़ा सा आगे जाने के बाद मौसम बहुत बढ़िया था। फिर हमने थोड़ा खाना वाना खाया, क्योंकि मॉर्निंग में हमने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय पी थी और हम निकल गए थे। तो हमने यहाँ पे चाय और पराठे लिए, यहाँ पे सबके सब खाना खा रहे थे और उसके बाद हम निकल लिए। मौसम वेदर इतना अच्छा था, दिल्ली से लेकर गांव तक का, उत्तराखंड तक का, कि क्या बताएं। बच्चों को हमने जैकेट पहनाई थी, अभी आप देखना इतना ठंडा हो चुका था। और यहाँ पे ये सारे बच्चे ये देखिए एंजॉय कर रहे हैं अपनी राइड को, चीज़ खा रहे हैं। और ये सिद्धार्थ देखिए जैकेट पहन के बैठा हुआ। इतनी ज़्यादा ठंड दिल्ली में हो रही थी उस टाइम पे। तो हम मज़े करते हुए पहुँच गए। ये रामनगर है, रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। एक तो वीकेंड था, ऊपर से मौसम इतना मस्त था कि सभी घूमने निकल पड़े थे। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे गए तो ठंड बढ़ती चली गई। हम मॉर्निंग में 5 बजे निकले थे और हम शाम को 5:30 बजे अपने गांव में एंटर कर चुके थे, जो कि साक्षी का गांव है। एक्चुअली ऐसा है, उन्होंने गांव में मकान बनाया था, उसी के गृह प्रवेश के लिए हम वहाँ जा रहे थे। और बच्चों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं, इसलिए भी हम वहाँ पे घूमने जा रहे थे। इस बार हमें उत्तराखंड में बहुत सारी जगह जाना था, बहुत जगह को एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम लोग निकले थे। राजू नहीं आ पाए क्योंकि उनको छुट्टियाँ नहीं मिली। तो मैं और सिद्धार्थ निकल पड़े साक्षी और के साथ उनके गांव के मज़े लेने, और बहुत मज़ा आया था। तो ये पूरा है गढ़वाल, ये पूरा गढ़वाल एरिया पड़ जाता है। एक है कुमाऊं एरिया और एक है गढ़वाल। तो हम गढ़वाल में गए थे क्योंकि साक्षी और गढ़वाल के हैं और मैं भी गढ़वाल की हूँ, मगर मेरा ससुराल जो है वो कुमाऊं में पड़ जाता है। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा था। और आज से 10 साल पहले मैं यहाँ गई थी, तब यहाँ की रोडों में बिल्कुल सुधार नहीं था, बहुत बुरी रोड थी। बट आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, यहाँ का सब कुछ बहुत विकसित हो चुका है और बहुत ही अच्छी रोड्स बन चुकी हैं। बहुत चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी और बहुत ही मज़े हम लोगों ने किए। तो ये देखिए कितना अच्छा यहाँ का व्यू है और हम बहुत इंजॉय करते हुए गए। अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ दीवा माता का मंदिर, जो कि पड़ता है गढ़वाल में। तो ये है दीवा माता का मंदिर। ऊपर हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि ऊपर बंद था, और हम नीचे से ही दर्शन करके, वो थाली लेकर आते हैं उसी में दर्शन किया था। ये छोटा सा घर बना रखा है जो यहाँ पे पुजारी वगैरह रहते हैं शायद उनके लिए। और ये रास्ता है असली दीवा में जाने के लिए, जो कि बहुत ऊंचाई पर है। तो हम वहाँ नहीं गए, हमने नीचे ही दर्शन कर लिए थे। तो हम वहीं से दर्शन करके आगे बढ़ दिए। और आप देखिए रोड किस तरीके की है, थोड़ी ख़राब अभी भी है कई जगहों पर, मगर बाकी जगह पे ठीक है, बहुत मज़ा आया। और ये देखिए इस तरीके का यहाँ पे नज़ारा है। हम सब घूमने के मकसद से ही मेन गांव गए थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रखी थी, तो हमें एक ट्रिप मारना ही मारना था। तो हम लोग निकल पड़े। और ये देखिए किस तरीके से जब बारिश होती है, आई थिंक ये हो सकता है जब बारिश होती है उस टाइम पे ये मलबा वगैरह नीचे आता है, तो शायद ये उस टाइम का होगा। तो मैं वो रिकॉर्ड कर रही थी कि ये कैसे है। बाकी जय जी बताए जा रहे थे मुझे कि यहाँ पे ऐसा था वैसा था, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम ऐसे ही यहाँ पे नज़ारों के मज़े लेते हुए जा रहे थे। और काफ़ी सारे बेंचेस वगैरह यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगा दिए हैं, तो बहुत सुधार हो चुका है सही में उत्तराखंड में भी। तो यहाँ पे देखिए, और ऐसे ही हम चलते चले गए। मगर जब हम गए तो हमें वहाँ पे इतनी ठंड लग रही थी, क्योंकि दिल्ली का मौसम अलग और उत्तराखंड का मौसम अलग, बहुत अलग, मतलब जिसे हम कहते हैं। वहाँ पे बहुत ठंडा था। तो हम लोगों ने भी रास्ते में अपनी स्वेटर्स वगैरह 1-2 जगह पे पहनी थी, फिर हमने भी उतार दी थी क्योंकि ठंडा लग रहा था दिल्ली से जाके। और बच्चों को तो हमने परमानेंट, जिस दिन तक हम घर नहीं आए ना, उनकी स्वेटरें नहीं उतरी, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा ठंड लग ही रही थी। और ये देखिए हम गाँव पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमारे लगेज वगैरह हमने उतार लिए हैं। और ये है साक्षी का गाँव, जिसका नाम है, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट बवासा। आई थिंक बवासा बोलना भी मुझे शायद नहीं आ रहा है।
और इनके गांव में होती हैं अखोड़। अखोड़ के बहुत ज़्यादा यहाँ पेड़ हैं। जैसे मेरे ससुराल की साइड में आम होते हैं, इनके यहाँ पे होते हैं ये अखोड़। ये देखिए, ये जितने भी हैं सब ये अखोड़ के पेड़ हैं और यहाँ पे बहुत सारे अखोड़ होते हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे बहुत पेड़ हैं और यहाँ पे देखिए कितने सारे अखरोट लग रखे हैं। ये बच्चा तोड़ तोड़ के दिखा रहा है। इसका नाम आयुष है और ये साक्षी की चाची हैं, वो ड्राइवर साहब हैं। यहाँ पे साक्षी खड़ी है, बच्चे खड़े हैं, हम सब अपने जीजी और लगेज वगैरह उतार रहे थे। तो ये बच्चे यहाँ पे जब तक एंजॉय कर रहे थे और मैं तो यहाँ पे पेड़ वगैरह ही देख रही थी किस चीज़ के हैं, क्योंकि मेन रोड पे अखरोट के ही पेड़ है पहले। तो यहाँ पे हम सब अब जल्दी से ऊपर जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ऊपर हमें चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम अपने गाँव में पहुँच जाएंगे। मेरा लगेज, मेरे पास सिर्फ एक लगेज बैग था और एक साइड बैग था, तो वो मैंने टाक लिया था और सिर्फ मेरा पर्स था। तो बाकी सब जीजाजी वगैरह और आ गए थे सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा था। मेरे पास तो कम ही था, मगर साक्षी और का और चाची और का सामान ज़्यादा था, इसलिए जीजी और आए थे और हम यहाँ से जा रहे हैं। तो अभी गाड़ी में बैठे बैठे थक गए थे, तो चढ़ना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा। अभी हम गाँव आ चुके हैं और यहाँ का हम छत में घूम रहे हैं। ये नज़ारा है और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अभी, बहुत ज़्यादा। और अभी हम यहाँ पे छत में ठंड के और मज़े ले रहे हैं। अभी हमें जाना है पार्टी में, सामने पार्टी का खाना बन रहा है, तो अभी हम वहीं जाएंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। ये है हमारी छत, ये बच्चे नीचे खेल रहे हैं। ये 2 मकान हमारे हैं, हमारे मतलब इनके, मैं तो इनके गाँव आई हूँ। ये 2 मकान इनके हैं, वो बच्चे खेल रहे हैं। और ये छत है हमारी, जो कि सामने का ये व्यू है, जो कि बहुत ही सुंदर है। इसकी गहराई नापना चाहे तो मुझे थोड़ा डर लगता है ऊंचाई से। देखो, तो गांव में अभी हो रहे थे काफल और इसमें आपको स्ट्रॉबेरी देखने को भी मिलेगी, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पेड़ साक्षी और की चाची ने लगा रखे थे। तो आज मैं इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि इसके बाद का व्लॉग मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत थक चुके थे गाड़ी में सफ़र करके। तो नेक्स्ट व्लॉग मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।